इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई इन तस्वीरों में हमारी पृथ्वी बेहद खूबसूरत दिख रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया के किसी भी दूसरे ग्रह से उलट पृथ्वी पर जीवन है और उसकी सबसे बड़ी वजह है पृथ्वी में जल का तरल रूप में मौजूद होना। तस्वीर में जो नीला रंग दिख रहा है वो उसी पानी की वजह से है जो हमारी पृथ्वी पर समंदर के रूप में मौजूद है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कुछ दिनों बाद आसमान से हमारी पृथ्वी नीली ना दिखकर हरी दिखने लगेगी तो आप चौंक जाएंगे। मैं भी चौंक गया था। आपको हैरान होना स्वाभाविक भी है क्योंकि हमने पानी को हमेशा नीले रंग से ही जोड़कर देखा। समंदरों का ख्याल आते ही हमारे जहन में साफ नीले पानी की तस्वीर तैरने लगती है, लेकिन अब समंदर का रंग बदल रहा है और सिर्फ रंग ही नहीं बदल रहा, हमारी दुनिया भी बदल रही है। इसीलिए डीएनए में अब हम क्लाइमेट चेंज के टाइम बॉम्ब का विश्लेषण करेंगे और आज ये विश्लेषण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो कुछ कहा गया है वो किसी टाइम बॉम्ब से कम खतरनाक नहीं है। एमआईटी की इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे समंदर अपना रंग बदल रहे हैं और ये चिंता की बात है कि इस बदलाव की रफ्तार बेहद तेज है। वैज्ञानिकों के अनुसार समंदरों का 56% हिस्सा नीले से हरा हो गया है, वो भी सिर्फ 20 वर्षों के अंदर। जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी में कुल 70% से भी ज्यादा हिस्सा इन्हीं समंदरों का है और इन समंदरों का आधे से ज्यादा हिस्सा रंग बदल चुका है। वैज्ञानिकों के अनुसार पानी के बदले हुए रंग को आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन फिर भी यह बदलाव बेहद डरावना है और इसे आप हमारी ये रिपोर्ट देखकर आसानी से समझ सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र की सतह पर फाइटोप्लैंक्टन नाम के जीवों की तादाद बेतहाशा बढ़ गई है। ये जीव छोटे पौधों की तरह दिखते हैं और इनमें पौधों की तरह ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के हरे रंग की वजह से पानी की सतह भी हरी दिख रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार समंदर का रंग बदलना खतरे की घंटी है क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन के बढ़ने से समंदर में दूसरे समुद्री जीव जंतुओं के लिए जगह कम हो गई है और पानी में ऑक्सीजन की कमी होने से उनके लिए खतरा पैदा हो गया है। समुद्र का जो रंग चेंज होना नीले से हरा, ये कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि इसका मैरिन लाइफ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसका जो जीव जंतु है समुद्र में रहने वाले उनके लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है और इसके साथ साथ जैसे जैसे आपके मैरिन लाइफ पे असर पड़ेगा तो ह्यूमन लाइफ पे असर पड़ना जरूर लाजमी है, क्योंकि ये एल्गी है जिसको हम अपनी भाषा में एल्गी बोलते हैं। हरा ये समुद्र जहाँ सनलिट वाटर सरफेस में ज़्यादा पाई जाती है, तो सारी जितनी मैरिन लाइफ है वो तो एल्गी खा के सरवाइव करती है। तो जब एल्गी की क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा तो मैरिन लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा, मैरिन लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा तो आम आदमी पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो मैरिन लाइफ पे ही डिपेंडेंट है। तो इसलिए तो प्रभाव तो आने वाले समय में बहुत खतरनाक दिखने वाले हैं। सिर्फ समुद्री जीव ही नहीं, इंसानों की एक बड़ी आबादी भी मरीन लाइफ पर निर्भर है। खासकर कोस्टल एरियाज में बड़ी संख्या में लोग मछली पालन करते हैं और सी फूड के भरोसे रहते हैं। लेकिन समंदर में ऐसे डेड जोन बनने से मरीन लाइफ खत्म हो जाएगी और इससे इंसानों के लिए भी रोजी रोटी का खतरा पैदा हो जाएगा। वैसे समंदर के रंग में आए इस बदलाव के लिए अगर कोई वजह सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो हैं हम। ब्रिटेन के नेशनल ओशियनग्राफी सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक
इंसान पूरे इकोसिस्टम को बेहद गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है और समंदर का नीले से हरा होना ये बताता है कि हमारा इकोसिस्टम बदल रहा है। ये कैसे बदल रहा है, इसे हम आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाएंगे। आज हम एनर्जी के लिए जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस शामिल हैं। लेकिन इनको जलाने से हर वर्ष 4000 करोड़ टन से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का 25% से भी ज्यादा हिस्सा ये समंदर सोख लेते हैं। यानी दुनिया में जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, समंदर उसे उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से समंदर का पानी तेजी से गर्म हो रहा है। सतह का तापमान बढ़ने से समुद्र में आने वाले तूफान भी बढ़ रहे हैं। जब आपका सी टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे जैसे पिछले कुछ सालों से हम सुन रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग है, पानी का एल नीनो आ गया। एल नीनो क्यों आया? वो समुद्र के पानी के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से आया। तो उससे क्या हुआ कि कई जगह पे ड्रॉट आ गया, कई जगह पे बारिश आ गई, अनप्रडिक्टेबल रेन पैटर्न हो गए। अब जब कल रेन पैटर्न, समुद्र का पानी का रंग टेम्परेचर बदला तो एल्गी फॉर्मेशन बदली। एल्गी फॉर्मेशन बदली तो इसके साथ साथ मैरिन लाइफ पे असर होना शुरू हो गया। तो आज जो मैरिन लाइफ है वो कल को सरवाइव करेगी या ना करेगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कोरल रीफ समेत बाकी मरीन लाइफ को भी नुकसान हो रहा है, जो आने वाले वक्त में पूरी इंसानियत को बुरी तरह प्रभावित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप हैरान ही नहीं हुए होंगे, परेशान भी हुए होंगे। और आपकी परेशानी लाजमी भी है, लेकिन अब आपको इसी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी जरूर देखना चाहिए। और यह पहलू भी पहले से कम डरावना नहीं है, क्योंकि अब हम क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल वार्मिंग वाले हिस्से का विश्लेषण करेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बीती जुलाई को दुनिया का सबसे गर्म महीना बताया था और कहा था कि पिछले 1,20,000 वर्षों में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। नासा के मुताबिक दुनिया का औसत तापमान तेजी से बढ़ रहा है। विश्व का औसत तापमान पूरे वर्ष आमतौर पर 12 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। जैसे वर्ष 1979 से 2000 के बीच इसका औसत 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा था, लेकिन बीती 3 जुलाई को यह औसत तापमान 17.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसे यह पृथ्वी के इतिहास का सबसे गर्म दिन बताया गया। इससे पहले सबसे गर्म दिन का रिकॉर्ड अगस्त 2016 में बना था और उस वक्त दुनिया का औसत तापमान 16.92 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दरअसल ये एक ऐसा डरावना रिकॉर्ड है जिस पर चिंता होनी चाहिए, क्योंकि धरती का बढ़ता तापमान या ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए एक टाइम बॉम्ब से कम नहीं है। और इसकी घड़ी किस तेजी से चल रही है, इसे समझने के लिए हम आपको नासा की तरफ से जारी किया गया एक टाइम लैप्स वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में आप वर्ष 1884 से लेकर वर्ष 2021 तक के ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को बदलते हुए देख सकते हैं। इस बढ़ते तापमान का सबसे बुरा असर अंटार्कटिका जैसे इलाकों पर पड़ रहा है। बीते वर्ष 18 मार्च को अंटार्कटिका में तापमान -12.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दरअसल मार्च के महीने में इस जगह पर सामान्य तापमान -50 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन इस बार यह -12.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। यानी इस हिसाब से इस जगह का तापमान सामान्य से लगभग 40 डिग्री तक बढ़ गया। इस बढ़े हुए तापमान की वजह से अंटार्कटिका के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं।
हो सकता है कि इन तस्वीरों को देखकर आपको लगे कि अंटार्कटिका में पिघलते ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ से आपका क्या लेना देना, लेकिन ऐसा नहीं है। तेजी से पिघलते ग्लेशियर पृथ्वी पर इंसान के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन सकते हैं। दरअसल अंटार्कटिका में दुनिया के पहाड़ों पर मौजूद सभी ग्लेशियरों की तुलना में 50 गुना ज्यादा बर्फ मौजूद है, और अगर ये ग्लेशियर पिघल गए तो इससे पृथ्वी का तापमान करीब 60 डिग्री तक बढ़ जाएगा और आम इंसान इस गर्मी को आसानी से नहीं झेल पाएगा। जबकि इसका दूसरा विनाशकारी परिणाम यह होगा कि इससे दुनिया में पीने का शुद्ध पानी खत्म हो जाएगा और इंसान पीने के पानी के लिए भी जूझता रहेगा। पृथ्वी पर इस समय करीब 2 लाख ग्लेशियर हैं। ये प्राचीन काल से पृथ्वी पर बर्फ का एक विशाल भंडार बने हुए हैं। ऐसे में ग्लेशियर्स के पिघलने से जमीन पर रहने वाले दुनिया के उन लोगों पर असर पड़ता है जिनके लिए ग्लेशियर ही पानी का प्रमुख स्रोत है। जैसे हिमालय के ग्लेशियर आसपास की घाटियों में रहने वाले 25 करोड़ लोगों और कई नदियों को पानी मुहैया करवाते हैं, जो करीब 165 करोड़ लोगों के लिए लाइफलाइन है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन पर रोक नहीं लगी और ग्लोबल वार्मिंग इसी तेजी से होती रही तो एशिया के ज्यादातर ग्लेशियर्स की 1/3 बर्फ पिघल सकती है। इससे एक तरफ तो पीने के पानी की दिक्कत पैदा होगी, तो वहीं दूसरी तरफ समुद्र के जल स्तर में भी इजाफा होगा। एक स्टडी के मुताबिक वर्ष 1980 के बाद से समुद्र के जल स्तर में औसतन 9 इंच का अंतर आया है, यानी समुद्र का जल स्तर 9 इंच बढ़ गया है, और इसकी बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। और अगर समुद्र का ये जल स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो अनुमान है कि अगले 60 वर्षों में अंडमान निकोबार, मालदीव्स, मुंबई, ये सारे के सारे क्षेत्र, पश्चिम भारत के कई समुद्री इलाके समुद्र में समा जाएंगे। जाहिर है हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाइए और पृथ्वी को बचाने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। जी न्यूज़।